हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट फैक्ट्री पीडी। फ्रेंड्स, आग से खेलने का शौक तो नहीं रखते, लेकिन फिर भी आज आप सभी के लिए ऐसा ही कुछ आर्टिकल लेकर आए हैं। आई होप आप सबको बहुत 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 पसंद आएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है, ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है, ना तो यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको मिलेगी, ना ही किसी ने पहले किया है। पेंटिंग से भी पैच वर्क, एप्लिक वर्क हम कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखिएगा। और अब देखिए, ये मेरा लुक आज के इस स्पेशल क्रिएशन को मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई किया है। और कैसा लग रहा है ये कुर्ती, और ये जो मेरी कुर्ती पर पैच है, ये ज़रूर मुझे बताइएगा। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे तरीके के एप्लीक वर्क आपने देखे होंगे, और ये वो फ्लावर है, हमने कुछ ही दिन पहले बनाया था हमारे चैनल पर। और वो शायद आप लोगों को पसंद नहीं आई, या फिर आप लोगों ने उसे देखा नहीं। सो आप लोग जाकर ना इस वीडियो के बाद ये फ्लावर बनाना ज़रूर सीखिएगा। बहुत खूबसूरत है और बहुत ईजी ट्रिक के साथ मैंने बताया था। सो जो हम एप्लीक वर्क करने वाले हैं, उसके लिए सबसे पहला यही स्टेप है कि मैंने ली है ग्लिटर आउटलाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो फेविक्रिल की ग्लिटर आउटलाइन आती है ना, वो ये ग्लिटर आउटलाइन है, और मैं उससे आउटलाइन दे रही हूँ। आप चाहें तो सिर्फ बाहर दे सकते हैं, मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर से भी दिया है। और इस तरह से मैं इसको आउटलाइन दे रही हूँ, एक शेप दे रही हूँ। ये देना ज़रूरी है, और ग्रीन लीव्स में मैं सिर्फ ग्रीन कलर से ही दे रही हूँ। और इस तरह से हम जो है ना, हमारा पूरा आर्टिकल एक आउटलाइन के साथ कंप्लीट करेंगे। सो ये देखिए, हमारा जो पूरे लीव्स हैं, बर्ड्स है, फ्लावर है, सभी को मैंने जो आउटलाइनर से ना एक शेप दे ली है। और इसको किस तरह से हम एक एप्लीक में बदलेंगे, एक पैच में बदलेंगे, अब ये प्रोसेस आप देखेंगे। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा इसके ड्राई होने तक। तो ये देखिए, हमारा जो रेड पार्ट है वो सूख गया है, लेकिन ग्रीन पार्ट अभी भी थोड़ा सा गीला है। अब ये ले रही हूँ मैं अगरबत्ती। जी हाँ फ्रेंड्स, जो पूजा में यूज़ होती है ना, वो अगरबत्ती है। आप चाहें तो मशीन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जो पैचवर्क के लिए हमारी हॉट गन आती है वो। लेकिन जो हमारे जो घर पर अपने खुद के लिए वर्क करते हैं, जो बिगनर्स हैं, वो इस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, इस तरह से हमें ना, जहाँ हमारी आउटलाइन है उसके साथ साथ हमें अगरबत्ती के साथ साथ से फैब्रिक को जलाना है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, हाथ भी जल सकता है, कपड़ा भी जल सकता है। तो देखिए, जहाँ जहाँ अंगार इसका गिरता है, वहाँ से छेद तो होता ही है। सो इस तरह से आप जो है ना, आप इसको बिल्कुल हम निकालेंगे। पूरा प्रोसेस देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक्स्ट्रा थ्रेड्स भी बचते हैं, उनको किस तरह से वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसको रेडीमेड पैच का जो लुक देंगे ना, वो हम आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। अगरबत्ती को बार बार जलाना भी पड़ेगा, बार बार ये बुझेगी भी, क्योंकि बार बार इस पर जब प्रेशर पड़ेगा तो वो जो इसकी आंच है, इसकी गर्माहट है, वो भी कम होगी। तो इस तरह से ना देखिए, अब आपको आउटलाइन नहीं दिख रही ना, क्योंकि इसके आसपास ब्लैक जो पार्ट है वो ज़्यादा विजिबल हो रहा है। लेकिन जब ये कंप्लीट होगा ना, तो उसका जो कंप्लीट लुक है वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो छेद मैं कर रही हूँ, और उसके साथ साथ जितने जो एक्स्ट्रा थ्रेड्स बचेंगे वो सब भी निकालेंगे। तो अब आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि किस तरह से मैं करने वाली हूँ। लेकिन जो बारीक जगह है, वहाँ पर भी हमें ये वर्क करना है, हमें हर जगह से निकालना है। ऐसे ही अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दुपट्टा एजिंग या कुर्ती एजिंग भी आपको करना सिखाऊंगी। और किस तरह से हम एजिंग बनाएंगे, वो पूरा प्रोसेस अलग है फ्रेंड्स, क्योंकि हर फैब्रिक पर अलग होता है। ये कॉटन है, लेकिन जो मैंने ये कॉटन पर पेंटिंग करने के बाद मैंने इसको सिल्क पर पेस्ट किया है। तो अगर आप सिल्क पर यही ट्रिक जो है ना, खुद से करते, पेंटिंग से बनाते, तो आपका जो सिल्क है ना, इस टेक्निक के साथ थोड़ा सा हार्ड हो जाता।
सो ये थोड़ा-सा डिफ़रेंट मुझे लगा वे, और मैं कुछ ऐसा ही करने की बहुत दिन से सोच रही थी कि आप लोगों को कुछ नया भी सीखने को मिले। पेंटिंग पैचेज़ हम बहुत सारे बना लेते हैं, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे इस तरह के डिज़ाइन्स निकल कर आते हैं। कोई अच्छा भी बनता है, कोई बुरा भी बनता है, लेकिन फ्रेंड्स वो आपकी मेहनत है, उसको यूज़ ज़रूर कीजिएगा कहीं न कहीं। तो देखिए जहाँ पर मेरा गीला है ना, आप देख रहे हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी जो है ना हमारा ये अगरबत्ती है वर्क नहीं कर रही है। गीली जगह पर गीला जो हमारा फैब्रिक ये है ना, हमारी आउटलाइन वहाँ पर। सो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल ड्राई होने के बाद करेंगे ना, तो आपका वर्क बहुत ईज़िली हो जाएगा और बहुत ईज़िली आप इसको ना कंप्लीट जल्दी से कर पाएँगे। इसको करने में ज़्यादा देर भी नहीं लगती, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप सावधानी से नहीं करेंगे ना, तो ये जो अंगारे हैं, ये कहीं-कहीं आपके डिज़ाइन पर आकर गिर गया तो वहाँ पर भी छेद हो सकता है। सो अब आप ये देखिए कि मैं कैसे-कैसे कर रही हूँ, पूरा प्रोसेस फ़ॉलो कीजिए। जो छोटी-छोटी स्पेस है वहाँ पर भी मैं आपको करना बता रही हूँ। लेकिन एक सिंपली इसको डिज़ाइन में से निकालना, अब आप कहेंगे सीज़र से भी तो निकाल सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स जो हमें रेडीमेड पैच का लुक लेना है ना, जो बिल्कुल हमारा पैच होता है मार्केट से मिलने वाला, अगर आपको उसके जैसा बनाना है तो सीज़र का इसमें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इससे मेरे हाथ भी जले हैं, थोड़ी-सी मेरी बेडशीट भी जली है, तो लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप सभी को सिखाने के लिए इतना तो बनता है। अब बार-बार मुझे अगरबत्ती को जलाना भी पड़ रहा है, और ये अगर आप करेंगे ना, तो आपको भी इसी तरह से पूरा प्रोसेस को है ना फ़ॉलो करना है। सो मैं अब आपको जो ये कॉर्नर्स मैंने बता दिए हैं, और जहाँ से हमें ये इनर कॉर्नर्स है ना, ये हम बाद में फिनिश करेंगे। इसको फिनिशिंग किस तरह से देंगे, मेन जो चीज़ है वो है, क्योंकि अगरबत्ती से निकाल तो सभी लेंगे, लेकिन इसको फिनिशिंग जिस तरह से देनी है ना फ्रेंड्स, वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। वो अब आपको मैं वीडियो के लास्ट तक पहुँचते-पहुँचते सिखाऊँगी, और किस तरह से हम इसको पेस्ट करते हैं, कुर्ती पर लगाते हैं बिना सुई धागे से, वो भी मैं आपको बताऊँगी। और एक एप्लीक वर्क ऐसा भी बनाएँगे जैसा हम मार्केट में देखते हैं, और जो बिल्कुल ऐसा होता है कि लहंगे पर या फिर स्कर्ट्स पर या फिर किसी कुर्तीज़ पर लगा हुआ आता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो देखिए इस तरह से हम पूरा जो है ना हमारा डिज़ाइन की आउटलाइन पार्ट, और अब आप कहेंगे कि इससे तो जो आउटलाइनर हमने लगाया है उसकी शाइन ख़त्म होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी फ्रेंड। इसकी शाइन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। मैं आपको बहुत क्लोज़ली इसको दिखाने वाली हूँ लास्ट में। इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत सरप्राइज़िंग है। इतना सरप्राइज़िंग तो ये आर्ट भी नहीं, जितना सरप्राइज़िंग इसका रिज़ल्ट मिलता है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन खुद को बचाकर, कपड़ों को बचाकर फ्रेंड्स। और इस तरह से ना आप बच्चों के फ्रॉक्स के लिए पैच निकाल सकते हैं। ये तो खैर हमारा पेंटिंग वर्क था, लेकिन एम्ब्रॉयडरी का अगर आप निकालेंगे ना इस तरह से कहीं से किसी और कपड़े से पैच, तो उसके लिए ना आपको और भी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा थ्रेड्स होते हैं, तो थ्रेड्स जलने का थोड़ा सा डर रह जाता है। यहाँ पर तो हमारा ये आउटलाइनर है ना, तो ये हमारा इनर जो फ्लावर है ना वहाँ तक आग को पहुँचने नहीं देता। तो वो थोड़ा-सा ना हमारा सेफ पार्ट हो जाता है कि हमने यहाँ आउटलाइनर किया है, तो उससे वो वहीं तक ही रहती है आँच, और आगे नहीं जाती है। लेकिन अगर आप इसको किसी एम्ब्रॉयडर्ड पैच को निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा-सा सावधानी हमें रखनी होगी। बहुत जल्दी-जल्दी से आग को हमें अलग करना होगा, बुझाना होगा। तो देखिए मैं साथ-साथ इसमें जो अंगारे गिर रहे हैं ना, वो झाड़ भी रही हूँ, अलग-अलग निकाल भी रही हूँ, और इन सब को ना मैं बहुत ही ज़्यादा केयरफुली वर्क करने की कोशिश भी कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं ना, मेरा जो वर्क है वो अब दिखाई देने लगा है कि किस तरह से मैंने निकाला है और किस तरह से मैं इसको निकाल रही हूँ। सो पूरा जो प्रोसेस है आपने देखा है, आप सभी के सामने है। मैं फ्रेंड्स कभी भी वीडियो कट नहीं करती हूँ। कहीं पर भी मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ से आपने पार्ट मिस कर दिया। सो ये देखिए, जो हमारा बारीक पोर्शन था ना, वहाँ भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह के जो आर्टिकल है ना, कहीं पर भी कुछ डिस्क्लोज़, कहीं पर भी कुछ दिक्कत आ गई तो वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो देखिए अब यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसकी जो थ्रेड्स है ना एजिंग पर,
हमारे निकले हुए डिज़ाइन के एजिंग पर जहाँ जहाँ थ्रेड दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर मैं अगरबत्ती से उस थ्रेड को जला रही हूँ। आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, कि आपको जैसे पॉलीथीन या किसी चीज़ को हम स्टिक करते हैं तो हमें वहाँ हाथ लगाकर करना पड़ता है, तो बिल्कुल वैसे करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही वहाँ तक रुक जाएगा जहाँ आपका ये पार्ट आएगा, जहाँ आपके आउटलाइनिंग पार्ट आएगा। आउटलाइनिंग आपकी आँच को ज़्यादा नहीं जाने देगी, बस यही सेफ पार्ट है इसका। तो देखिए इस तरह से मैं सारी एजिंग को, जो थ्रेड्स थे जितने भी फैब्रिक के, वो सब यहाँ पर ना इसके साथ ही मर्ज हो जाएंगे और ये बिल्कुल आउटलाइन बच जाएगी। अब आप देखिए कितनी पतली सी हमारी यहाँ पर ये डंडी निकल कर आई है, और देख रहे हैं ना मेरी बेडशीट में सुराग। कोई बात नहीं, मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, लेकिन हाँ मुझे ये आता था। मैंने कभी इसलिए ट्राई नहीं किया क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी, और एक अगरबत्ती से ये मेरा पूरा आर्टिकल हो गया, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में मुझे ज़रूरत पड़ी दूसरी की, इसीलिए वो एक स्टिक और रखी है। इस तरह से हम सारे ये जो थ्रेड्स आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, सभी थ्रेड्स को हम जला लेंगे और ये बिल्कुल एक लाइन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल एक आउटलाइनर की लाइन। किसी को पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि आपने कैसे किया है। मेरी जब कुर्ती की फ़ोटोज़ मैंने भेजी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ये पेंटेड पैच है। तो पेंटेड पैच मैंने बनाया है आप सभी के लिए। इस वीडियो को फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। मेरा आर्ट छुप कर रह जाता है अगर वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाता तो। अब मेरे इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हैं, वो सब मेरे साथ हैं, तो अब वो छुपने तो नहीं देंगे ना, वो करेंगे मेरी हेल्प इसको शेयर करने में। फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमने सब जो हमारे कॉर्नर्स हैं ना, जहाँ पर भी थ्रेड है, सबको हमने कर लिया अब सिक्योर। जहाँ अब देखिए, अब ये जहाँ नेट बनाना था ना मुझे, ये देखिए बीच में लीफ के और स्टेम के बीच में, वहाँ से भी मेरा बन गया है। और इस तरह से पूरा मेरा जो पैच है अब आपको दिख रहा है इसकी फिनिशिंग के साथ। यहाँ मैंने नई अगरबत्ती जलाई है और ये भी थोड़ी सी ही यूज़ हुई, क्योंकि फिनिशिंग दे रहे हैं तो हमें पूरी तरह से देनी चाहिए। तो ये देखिए सारे एजेस को मैंने क्लियरली अब आप सभी के सामने है किस तरह से किया है, कैसे कुछ किया है। कहीं पर भी कुछ दिक्कत आए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अलग अलग तरह के फैब्रिक्स पर अलग अलग तरीके से हम ये वर्क करते हैं। मैं आपको दुपट्टा पर करना ज़रूर बताऊंगी, और किस तरह से देखिए अब इसको मैं, ये कुर्ती है मेरी और इस पर मैं ये पैच लगाने वाली हूँ। मैं पहले एडजस्ट करके देख रही हूँ किस तरह से मैं इसको लगाऊंगी। तो अब आप देख रहे हैं ना कितना ब्यूटीफुल सा ये पैच निकल कर आया है। अब देखिएगा इसके अंदर मैंने एक कार्डबोर्ड फिट कर दिया है, मतलब लगा दिया है, ताकि मेरा जो कुर्ती है स्टिच्ड है ये आपस में ना चिपके, और ये बिल्कुल ये अच्छे से वर्क करे। अब देखिए ये फाइनल लुक कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत फिनिशिंग के साथ बना है और बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। और कुर्ती तो मैंने पहनी तो सब ने बहुत तारीफ़ की, किसी को पता ही नहीं चला मैंने पेंटिंग की है या कुछ और लगाया है। आप स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं और अब मैं आपको एंडिंग में भी दिखा रही हूँ मेरी कुर्ती का लुक। इस तरह से आप अपनी पेंटिंग को वेस्ट मत कीजिए, अपने स्किल्स को वेस्ट मत कीजिए, आप उसका यूज़ कीजिए। इस तरह से अलग अलग आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर आप देखना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में क्लिक कीजिए, और अगर दूसरा रो सीखना चाहते हैं तो राइट साइड में क्लिक कीजिए।